तो कोऑर्डिनेट में हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फार्मूला। तो आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे क्लास 10 में। ठीक है, देखो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये ओरिजिन हो जाएगा, ये 0 0 होगा। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और क्वाड्रेंट जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और किसमें कैसे कैसे होता है मालूम है सबको? इसमें प्लस प्लस होगा दोनों, इसमें क्या होगा माइनस प्लस, इसमें होगा माइनस माइनस और इसमें होगा प्लस माइनस, साइन होता है सबका। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला को बोलते हैं एक्सिसा और वाई एक्सिस वाला को बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो इसका वाई 0 होगा। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस पे है तो ये ए 0 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इसका एक्स 0 हो जाएगा, 0 इसको बी मान लेंगे, ये होगा। ठीक है, अब हम लोग को समझना है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला समझने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। जैसे दो पॉइंट लेंगे और दोनों के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को फार्मूला ड्राइव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये है। इसका है कोऑर्डिनेट x और y1, x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ कर देंगे, यहां से एक पैरेलल इसके ड्रॉ कर, इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, यहां पर इंटरसेक्ट किया। ठीक, इसका नाम दे दो कुछ, ए बी सी नाम दे दिए। ये इंटरसेक्ट किया, यहां पर ओ लिखते हैं, यहां पर इसको पी लिख लेते हैं, इसको क्यू लिख लेते हैं। देखिए अब यहां से ये x1 जो है, x1 ये x1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, x1 जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, y1 जो है यहां तक का डिस्टेंस है। इसको ऐसे मिला देंगे, ये कोऑर्डिनेट है ना, तो यहां से यहां तक y1 यूनिट हुआ, यहां से यहां तक y1 यूनिट हुआ, यहां से यहां तक x1 यूनिट हुआ। अब यहीं पे देखते हैं, ये x2 है तो x2 ये हुआ, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना यूनिट हुआ, x2 यूनिट हुआ। जब ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ ये x2 यूनिट हुआ। और यहां ये है, ये तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ ये y2 यूनिट हुआ, y2 यूनिट हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करना है। तो डिस्टेंस, जैसे इसका डिस्टेंस निकालना है, अगर हम लोग किसी तरह इसका और इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे तो यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? पाइथागोरस फार्मूला लगेगा। तो हाइपोटेनस हमको निकालना है तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ए बी निकालना है। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ए बी निकालना है तो ए बी कैसे निकलेगा? ओ क्यू माइनस ओपी। देखिए ओ क्यू माइनस ओपी कर देंगे तो हम लोग का ए बी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए ओ क्यू माइनस ओपी, और ओ क्यू कितना है देखिए, तो ओ क्यू यहां से यहां तक है x2, ये हो गया x2, और ओपी कितना है x1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है ये डिस्टेंस, ये मतलब ए बी तो निकल गया, अब निकालना है बी सी कैसे निकलेगा? बी सी इक्वल टू होगा क्यू सी माइनस बी क्यू सी माइनस क्यू बी। तो ये बी सी आ जाएगा हम लोग का। और क्यू सी कितना है? y2 यूनिट है, ये है y2 यूनिट। और ये क्या है? क्यू बी कितना है? y1 यूनिट है। ये जो ये इतना ये y1 यूनिट है, ये y1 यूनिट हो गया। मतलब ये डिस्टेंस हमको आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। तो AC इक्वल टू क्या होगा? AC इक्वल टू होगा रूट अंडर पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला लगा के ठीक है,
तो ये जगह रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हुआ। तो ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला लगाए, देखिए तो ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो इसको फॉलो करते हुए अब हम लोग को ए बी मिल चुका है, ए बी कितना है x2 माइनस x1, तो इसका होल स्क्वायर। बी सी मिल चुका है, ये बी सी, तो ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया दो पॉइंट, कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो कोऑर्डिनेट में, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इसको लिखिए आप लोग, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच जब डिस्टेंस निकालना हुआ कोऑर्डिनेट में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वही डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालना होगा, देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अब जब हमको ओरिजिन से निकालना होगा, तो ओरिजिन क्या होता है, ये 0 0 होता है, क्या होता है, ये 0 0 होता है। तो सपोज करो कि x1 और y1 0 0 हो गया। देखिए जब ओरिजिन से अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो x1 और y1 0 0 हो गया, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन के लिए देखिए x1 और y1 0 0 हो जाएगा, x1 और y1, x1 भी 0 y1 भी 0, तो x1 0 हो गया, तो x2 का होल स्क्वायर या x का होल स्क्वायर बोलो, x2 को सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेंगे और ये प्लस y का स्क्वायर, जो पॉइंट दिया रहेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो हम बताए हैं, जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पे, तो उसका एब्सिसा होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट होगा और y नहीं होगा। और जब y एक्सिस पे होगा तो इसका x नहीं होगा और y होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x होगा तो a 0 और इसका y होगा, x नहीं होगा तो x पहले लिखते हैं 0b, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इससे हम लोग पहला एक्सरसाइज बना सकते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, देख लीजिए सही। इस क्वेश्चन में क्या है, ए एक पॉइंट है, ए 9 3 इसका कोऑर्डिनेट है, और बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 15 11 है। एंड हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला डालो यहाँ पर। सबसे पहले लिख लो, इसका x1 कितना है, x1 9, y1 कितना है इसका 3, इसका x2 कितना है, x2 इस कोऑर्डिनेट का x2, ये हो गया 15, और y2 कितना हो गया 11 हो गया। देख लीजिए इसको सही से। तो x मतलब ये एक a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एक दो क्वेश्चन में फार्मूला लिखना है, उसके बाद फार्मूला याद हो जाएगा पूरा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का। तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये x2 कितना है हम लोग के पास, x2 15 है, 15 माइनस 9, x1 है 9 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हम लोग के पास, y2 11 है, 11 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। तो फिर क्या मिलेगा हम लोग को, 15 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का, ये कितना हो गया 36 प्लस ये 64, तो ये हो गया रूट अंडर 100 10, ये 10 हो गया। तो इसमें निकालना है हमको, एक पॉइंट P दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, पॉइंट Q दे रखा है, Q का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P Q, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखो x1 लिख लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट x1 a sin अल्फा, ठीक है, और इसी का ये जो y लिखेंगे तो इसका y1 होगा। जब इसमें x1 लिए तो इसी में y1 लेंगे, a cos अल्फा। अब ये हो गया
यहाँ से x2 ले लेंगे, इस कोऑर्डिनेट में x2 ले लेंगे, तो ये हो गया a cos अल्फा, ये हो गया y2 हो जाएगा माइनस a sin अल्फा। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसके लिए क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। तो डिस्टेंस किसके बीच में, PQ के बीच में, तो ये PQ लिख देंगे। रूट अंडर x2 कितना है हम लोग के पास, x2 है a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा, x2 है ये और x1 है ये, घटा दिया और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब उसके बाद फिर आगे इसको एक्सटेंड किए, प्लस ब्रैकेट y2 कितना है हम लोग के पास, माइनस a sin अल्फा। ठीक है, माइनस a sin अल्फा और y1 ये है, तो ये हो जाएगा माइनस a cos अल्फा। इसका भी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, तो ये कोई भारी नहीं है, फॉर्मूला तो आता ही है, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसका a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, तो a इंटू a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया हम लोग का। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा है, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ये है। अगर दिख नहीं रहा है तो सही से सुन लो, ये हो गया प्लस 2ab होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2ab, 2 a इंटू a स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, cos अल्फा। अब देखिए ये और ये इक्वल है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा a स्क्वायर cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से रूट अंडर लगाइए और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसी तरह से a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो इधर जगह है तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, तो 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो ये बच गया हम लोग का cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, a, तो इसका आंसर हो गया 2a स्क्वायर बाहर आ गया, तो a बच गया रूट अंडर 2 और a बाहर होगा। तो ये हम लोग का इसका सॉल्यूशन हो गया। देख लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सो इफ द पॉइंट्स a एंड b, दो पॉइंट से a और b दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, लाई ऑन द सर्किल, सर्किल मतलब उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है, विद सेंटर o, और सेंटर का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो एक अपना से एक सर्किल ऐसे बना लिए हम लोग, इसका सेंटर o है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 और 3 है। ठीक है, और दो पॉइंट a और b सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। सपोज कीजिए ये b, ये a है, ये हो गया कितना 4 और 3, और ये कितना है हम लोग का b, x और 5 है। तो ये जो हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या हो गया, ये OA और OB दोनों रेडियाई है, दोनों रेडियस है ना, तो रेडियस है तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके जो हम लोग पढ़े हैं, डिस्टेंस इक्वल होता है तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस निकालिए तो OA निकालेंगे तो रूट अंडर 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 2 है तो फिर 3 माइनस 3 करेंगे, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर 4 है, ये तो 0 हो गया, तो यही हुआ, इसका आ गया 2, OA आ गया 2। अब इसका निकालिए OB का होगा रूट अंडर, अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और 5 में से 3 घटेगा कितना हो गया 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया हम लोग का रूट अंडर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 4x है, 4 4 8 हो गया। तो यहाँ से क्या है OA और OB इक्वल है, OA और OB क्या है इक्वल है, तो OA इज इक्वल टू OB हो गया, तो OA कितना है हम लोग के पास 2 है, और ये कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 है। अब देखिए यहाँ से ये क्या है रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये उधर जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x घट जाएगा तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये किसके फॉर्म में आया x माइनस 2 के होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2 हो गया, आंसर हो गया x इक्वल टू 2 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the point minus point this and this। देखो दो कोऑर्डिनेट दे रखा है ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है इक्विडिस्टेंस है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम सब जानते हैं we all know that when a point lie on x axis then its abscissa is x axis पे होगा तो abscissa होगा और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑर्डिनेट जो होगा 0 हो जाएगा। मतलब लेट ए पॉइंट ए ऑन let the point A on x axis क्या होगा ये हो जाएगा A और 0 हो जाएगा, A और 0, A जो हो गया A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा A और 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका y 0 होता है, x एक्सिस पे लाई करेगा तो x तो है, और ये जो ये है कोऑर्डिनेट क्या है इससे और इससे इक्विडिस्टेंस है। सपोज करो ये P है, तो ये P हो गया, तो ये हो गया -2 और 5, तो इसका डिस्टेंस ये A था, तो इसका डिस्टेंस, और फिर यहाँ पर एक पॉइंट है Q इसको मान लीजिए इसको, तो ये हो गया 2 - 3, दोनों का डिस्टेंस क्या है इक्विडिस्टेंस है, मतलब AP इज इक्वल टू AQ। तो पहले हम AP निकालेंगे, AP के लिए क्या होगा, AP के लिए इधर लिख लेते हैं और AQ के लिए इधर, तो इसका x1 इसको ले लेते हैं, x1 A और y1 0, इसमें x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा -2 और इसका y2 हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसके AQ के लिए तो x1 हो गया A और y1 हो गया 0, इसका हो गया x2 कितना हो गया हम लोग का 2 और y2 कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ से अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो AP निकाल लेंगे, AP इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है -2 और ये है, अच्छा ये तो A है, A का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 5 - 0 2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालेंगे। फिर यहाँ से AQ निकाल लेंगे, AQ इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है हम लोग के पास 2 माइनस A टू दी होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -3 और 0 घटाने इसमें से 0 घटा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोनों निकालो, दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, बात खत्म है। वहां से क्या होगा ना A का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, A का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, वही तो पूछ रहा है एक्स एक्सिस पर पूछ रहा है, तो निकल जाएगा हम लोग का, तो ये निकल जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके AP इज इक्वल टू AQ, दोनों को इक्वल कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा, हल्का है। इफ द पॉइंट्स A x2, देखो ये पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है x और 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 8 - 2 एंड C 2 - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम लोग को x निकालना है,
तो देखो 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसमें क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट जो है ए वो बी और सी से इक्विडिस्टेंस है, और हमको क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू निकालना है और ए बी भी निकालना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। तो इसके लिए हमको जो कंसेप्ट हमको मालूम है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तभी तो डिस्टेंस निकलेगा। और इक्विडिस्टेंस कर रहा है, मतलब ए पॉइंट जो है ए, ये पॉइंट जो है ए, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, और कोई पॉइंट P है, और इधर कोई पॉइंट सॉरी ये B है और C है, B और C है, B और C है, B है 8-2 और C कितना है हम लोग का, C है 2-2। तो ये जो है ये AB और AC को डिस्टेंस है, AB और AC को डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है, मतलब AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए AB का डिस्टेंस निकाल लीजिए, AC का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर, देखो अगर इसको मान लेंगे x1 y1 इसको मानेंगे दोनों के कंडीशन में, तो ये होगा x2 y2, ये भी होगा AC की कंडीशन में। देखो AB की कंडीशन में ये हो गया x2 y2, और AC की कंडीशन में ये हो जाएगा x2 y2, ये हो गया। तो अब देखिए 8 में से इसको घटा लेंगे, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन AC के। तो देखिए फिर इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस -2 में से फिर -2 को घटाएंगे, -2 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों रूट अंडर में है, दोनों रूट अंडर में, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो लास्टली हम लोग को बचा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका स्टेप छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, ये a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला होगा 2ab, तो 2 इंटू 8 इंटू एक्स मतलब -16x, और ये -2 4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट हट चुका है, दोनों तरफ स्क्वायर किए थे, स्टेप मार्जिन कर दिए। अब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, और -2ab, तो ये जगह -4x, ये हो गया, ये फिर -2 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, देखिए ये 16 और ये 16 है, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हम लोग के पास, ये बचा, तो ये उधर चला जाएगा 16, और ये इधर आ जाएगा, तो 64 माइनस 4, ये 4 इधर आ गया, और ये -16 है उधर चला जाएगा, तो -4x प्लस 16x, तो ये हो गया 60। देखिए 64 माइनस 4 ये हो गया 60, और ये हो गया हम लोग का 16x माइनस 4x, तो ये हो गया 12x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/12 इक्वल टू 5, मतलब x का वैल्यू हम लोग को आ गया 5, तो ये हो गया 5 और 2, ठीक है। अब डिस्टेंस हम लोग को निकालना है AB, तो ये कोऑर्डिनेट हमको पूरा आ गया, AB पूरा आ गया, तो AB निकाल लेंगे, जो AB होगा वही AC होगा, AB निकाल लेंगे तो फिर AC निकालने की जरूरत ही नहीं है।